हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ झारखंड वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं। झारखंड में जो वैकेंसी आ चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो झारखंड होमगार्ड वैकेंसी 2025। मैं आपको बता दूं, झारखंड में होमगार्ड का भर्ती आया हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि झारखंड होमगार्ड रिक्तियां 2025 है ना। तो झारखंड में होमगार्ड का भर्ती आया हुआ है। इन जिलों में बम्पर भर्ती आया हुआ है। तो चलिए आपको इस वीडियो में इस झारखंड होमगार्ड वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, कि एज लिमिट क्या होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, कितना वैकेंसियां हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है ना। तो मतलब कि एक वैकेंसी में जितनी सारी जानकारी आपको होना चाहिए, इस वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड आपको जानकारी मिलता रहे हमारे चैनल पर। और सबसे पहले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग लिखा हुआ क्लियर यहाँ पे कि झारखंड होमगार्ड वैकेंसी 2025 ऑनलाइन अप्लाई नाउ। चलिए इसके बारे में एक एक करके जानकारी देता हूँ। चलिए सबसे पहले इसके बारे में आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्लियर कि झारखंड होमगार्ड वैकेंसी 2025 ओवरव्यू। चलिए सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू क्या है कि वैकेंसी का नाम आखिर है क्या, है ना। तो वैकेंसी का नाम क्या है, झारखंड होमगार्ड वैकेंसी 2025। वैकेंसी का नाम यही है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ पोस्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी आया हुआ है। अप्लाई प्रोसेस क्या है, तो इसका अप्लाई प्रोसेस जो है मैं आपको बता दूं ऑनलाइन है इसका। और एप्लीकेशन फी कितना लगता है, तो इसमें 200 रुपया आपका अप्लाई करने का पैसा लगता है, ठीक है। कब से कब तक होगा, तो अप्लाई डेट देख सकते हैं यहाँ पे 15 सितंबर 2025 से है, जो कि इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025 तक, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यह अप्लाई अभी कहाँ कहाँ हो रहा है, तो अप्लाई देख सकते हो अप्लाई डेट है एक जमशेदपुर, कौन सा है, जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट। वहां पे 23 सितंबर से चलेगा 7 अक्टूबर तक, ठीक है, अप्लाई, है ना। उसके बाद है सिमडेगा, जहाँ की 24 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक चलेगा, ये सिमडेगा में। और ये जो है चतरा जिला का था, 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। तो ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है वैकेंसियां आया हुआ है और यहाँ पर अभी अप्लाई चल रहा है। कहाँ कहाँ पर, तो मैंने आपको बता दिया कि ये चतरा में था 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। और अभी चल रहा है जमशेदपुर, जो कि वहाँ पे 23 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक हो रहा है। और एक है यहाँ पे देख सकते हो कि सिमडेगा, जो कि 24 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक चलेगा इसमें। तो इस सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है। जैसे कि चतरा में है टोटल मेल का यानी कि पुरुषों का कितना है 235, और फीमेल यानी कि महिलाओं का कितना है 228। वहीं आप टोटल मिलाओगे तो चतरा डिस्ट्रिक्ट में जो है 463 वैकेंसी आया हुआ है। वैसे आप जमशेदपुर में देखोगे तो टोटल लड़कों के लिए यानी कि पुरुषों के लिए 629 वैकेंसियां हैं, वहीं महिलाओं के लिए फीमेल के लिए 630 वैकेंसियां। और टोटल मिला के मैं आपको बता दूं तो इस जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है टोटल 1259 वैकेंसियां है। वैसे सिमडेगा में बता दूं 253 पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए 257, और टोटल मिला करके तो 510 है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट में इतने वैकेंसियां हैं अभी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आखिर क्या है, तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छा। देखिए ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए, अगर यदि आप ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए भरने वाले हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो कम से कम 7वीं पास है। तब समझ सकते हो कितना अच्छा है, 7वीं पास आप समझ सकते हो। और अगर यदि आप शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना है, तो कम से कम आप 10वीं पास होना चाहिए। अगर यदि आप शहरी क्षेत्र से भरोगे में भरोगे तब, और ग्रामीण क्षेत्रों में भरोगे तो मात्र 7वीं पास, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चलिए इसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, वो देखिए यानी कि फिजिकल स्टैंड, है ना। आप फिजिकल तौर पे देखिए जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं, तो 162 सेंटीमीटर आपका कितना होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। और 79 इंच का सीना होना चाहिए, चेस्ट, है ना। वहीं आप एसटी और एससी कैटेगरी से हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, और 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। वहीं आप अगर फीमेल हैं यानी महिलाएं हैं तो 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और इसका सीना नहीं नापा जाता, नॉट रिक्वायर्ड है इसका, ठीक है। चलिए अब आता है ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए क्या क्या है। देखिए ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए आखिर दौड़ कितना होगा, इसका प्रोसेस क्या होने वाला है वो देखिए। तो इसमें जो है टेस्ट होगा, क्या होगा, रनिंग दौड़ होगा, रनिंग टेस्ट होगा इसमें, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ये ग्रामीण क्षेत्र का है। चलिए यहाँ पे अच्छा से देखिए, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा अच्छा नीचे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट होगा, पहला टेस्ट में देखिए 1 मील की दौड़ होगा। कितना होगा? 1 मील, यानी कि आप 1600 मीटर का रनिंग होगा, जो कि इसको पूरा करना होगा। ये लड़कों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले। तो लड़के अगर यदि आप हैं तो 5 मिनट में आपको, अगर यदि आप 5 मिनट में रनिंग पूरा कर लेते हैं या उससे पहले, तो आपको 20 अंक मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 20 नंबर। देखिए, और अगर यदि आप 5 से लेकर के 6 मिनट के अंक यानी कि 5 से 6 मिनट के अंदर आप अगर ये रनिंग पूरा कर लेते हैं 1600 मीटर, तो आपको 10 अंक मिलेगा। समझ सकते हो? 5 मिनट से पहले करोगे तो 20 अंक, और 5 से 6 मिनट के बीच में आप करोगे तो 10 अंक मिलेगा। वहीं आप 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जाएगा। और यदि आप 6 मिनट से ज़्यादा आपका टाइमिंग लग जाता है 1600 मीटर रनिंग करने में, 6 मिनट से ज़्यादा, तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा, आपका हाथ छाँट दिया जाएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? यहाँ पे ये बोला गया। वही फीमेल का क्या-क्या है? तो फीमेल को 1600 मीटर का रनिंग करना होगा कम से कम 8 मिनट या 8 मिनट से पहले आपको करना है ना? तो अगर आप 8 मिनट या 8 मिनट से पहले कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। वहीं आप 8 मिनट से लेकर के 6 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 मिनट कर दिया गया है ना? 8 से 6 मिनट के बीच 10 होना चाहिए यहाँ पे, है ना? 8 से 10 मिनट के अंदर आप अगर ये करते हैं तो क्या है कि 10 अंक मिलेगा, और 10 मिनट से आप अधिक टाइम लेते हैं तो उसको नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे ये होगा। ठीक है? चलिए, फीमेल का। वहीं मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पे कूद भी होगा। क्या होगा? कूद। कूद यानी कि यानी कि लंबाई चौड़ाई आपको ये जंपिंग आप बोल सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क ख ग घ इस तरह करके दिया है। यदि आप 4 फीट आप कूद लेते हो तो आपको 5 अंक मिलेगा। यदि आप 4 फीट यहाँ पे देख सकते हो, अगर 4 फीट 3 इंची कर लेते हैं तो कूदते हैं तो अगर 6 अंक मिलेगा। वैसे ही करके आप यहाँ से इतना कि 4 फीट 9 इंची से लेकर के 4 फीट 6 इंची के बीच करोगे तो आपका 7 अंक मिलेगा। इस तरह से जो है आपका यहाँ पे अंक डिसाइड होता है। उसी तरह फीमेल का भी है। यहाँ पे एक-एक करके मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इधर पुरुषों के लिए है ऊंचाई कूद, यानी कि ऊंचाई में आपको कुदाया जाएगा, और यहाँ पे फीमेल का है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए। चलिए, वहीं आप लंबाई कूद क्या होगा? तो लंबाई कूद वैसे भी पुरुषों के लिए है। वैसे ही अगर आप 12 फीट कूदते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। 12 से 13 फुट आप कूदते हैं तो 6 अंक मिलेगा। वहीं 13 से 14 फुट कूदते हैं तो 7 अंक। वहीं 14 से 15 यानी कि आपको फीट कूदते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 14 से 15 तो 8 अंक। ऐसे ही करके आप 16 से अधिक कूदते हैं 10 अंक मिलेगा। उसी तरह फीमेल का भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि 9 फीट आप कूदते हैं 5 अंक, 9 से 10 फीट तो 6 अंक, 10 से 11 फीट 7 अंक, 11 से 12 8 अंक, और 12 से 13 फीट तो 9 अंक, और 13 से अधिक फीट करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। तो ये सारे फीट यहाँ पे दिया गया। शॉर्ट कूद क्या होगा? तो 16 यहाँ पे देख सकते हैं 16 फीट का होगा, और यहाँ पे न्यूनतम यहाँ पे देख सकते हो कम से 16 फीट का होगा कम से कम, और यहाँ पे 10 फीट का होगा, है ना? ये कूद ऊंचाई यानी कि यहाँ पे ये समझिए आप, महिलाओं के लिए 10 फीट कूदाया जाएगा और पुरुषों को 16 फीट। तो इसमें से आप जितना कम कूदोगे आपको उस आधार पे आपको अंक मिलेगा, कम मिलेगा जितना कम करोगे, है ना? तो उस तरह से दिया गया, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद शहरी क्षेत्र का भी सेम वैसे ही दिया गया। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे दिया गया मेल का, जो कि 6 मिनट में से पहले आप अगर ये रनिंग कर पूरा कर लेते तो 20 अंक मिलेगा। 6 से 8 मिनट के अंदर आप पूरा करते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और 8 मिनट से ज़्यादा आप टाइम लेते हैं तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। फीमेल का भी सेम वैसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसा कि अगर आप 8 मिनट ये से पहले का रनिंग पूरा कर लेते हो 20 अंक, 8 से 12 मिनट के बीच आप करोगे तो 10 अंक, वहीं 12 मिनट से अधिक टाइम लगेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसमें भी ऊंचाई कूद है, यानी कि ऊंचाई आपको कुदाया जाएगा। जो कि देख तो पुरुषों का क्या है कि अगर यदि आप 9.5 फीट यदि आप कूदते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। 4 फीट से अधिक आप कूदते हैं तो 10 अंक मिलेगा। वैसे फीमेल का यहाँ पे दिया गया 2.5 फीट कूदते हैं तो आपको 5 अंक। अगर आप 9 फीट से अधिक कूदते 3 फीट से अधिक कूदते हैं तो 10 अंक मिलेगा। लंबाई क्या कूद है? तो लंबाई का कूद यही है कि आपको कम से कम 9 फीट आप कूदते हैं तो 5 अंक मिलेगा। 10 फीट से अधिक कूदते हैं 10 अंक मिलेगा। वही फीमेल का भी यहाँ पे दिया गया कि 6 फीट आप कूदते हैं तो 5 अंक, 7 फीट से अधिक कूदते हैं 10 अंक मिलेगा, है ना? तो इसमें अधिकतम जो है 12 फीट कुदाया जाता है, इसमें 8 फीट। ठीक है? उसके बाद एज लिमिट क्या है, उम्र सीमा क्या है वो समझिए। तो देखिए उम्र की गणना क्या है कि 1/1/2025 से की जाएगी, यानी कि आपका 1/1/2025 तक में आपका जो है कम से कम 18 साल होना चाहिए। यानी न्यूनतम कितना 19 वर्ष दिया गया, कम से कम आपका 19 साल होना चाहिए, और अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे 19 वर्ष दिया गया है ना? यदि आपका एज 1/1/2025 तक आपका 19 वर्ष हो जाता है तो आप इसमें भर सकते हो, अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज लिखा गया, आवेदक का जन्म तिथि दोस्तों 1985 से लेकर के 31/12/2005 के बीच में होनी चाहिए।
तो अगर ये आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आता है, इसी के अंदर यानी कि 1/1/2085 से लेकर के 31/12/2005 के बीच में आपका एज आता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आता है, तो आप इसमें भर सकते हो। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे देखिए गया एप्लीकेशन फी क्या लगेगा, तो यहाँ पे लिखा गया कि ऑल कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से आपका 200 रुपया लगेगा ही आपका ऑनलाइन करने का। पेमेंट मोड ये ऑनलाइन तरीके से होगा बिल्कुल। चलिए, डॉक्यूमेंट्स आखिर क्या क्या लगेगा, सबसे बड़ी बात है ना। तो चलिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे आप 7वीं पास है तो 7वीं तक का, अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं पास तक का। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगेगा, फिर आधार कार्ड लगेगा, और यानी कि जाति निवासी लगेगा आपका जाति प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर लगेगा। तो ये सारे आपका चीजें जो है लगने वाला डॉक्यूमेंट्स में। और इम्पोर्टेंट डेट मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप चतरा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करोगे तो 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक इसमें टाइम दिया गया। वहीं आप जमशेदपुर में भरोगे तो 23 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक दिया गया। वहीं सिमडेगा में आप भरोगे तो 24 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर 2025 तक इसमें अप्लाई टाइम है। रहा बात एडमिट कार्ड का, तो एडमिट कार्ड अभी अप्लाई होगा, उसके बाद भी इसके बारे में कुछ अपडेट देगा। एग्जाम का भी अभी कोई अपडेट नहीं दिया है ना। जैसे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। आप अप्लाई आखिर कैसे कर सकते हो वो बताता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा, है ना। इस पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक किया रजिस्ट्रेशन लिंक, वहाँ पे आपको कंप्लीट करना होगा, और डिटेल को सही सही भर के आपको जो है जो भी डिटेल मांगा जाता है आपको सही से डाल लेना सब चीज़, और आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। इसके बारे में इंपॉर्टेंट लिंक आप देखोगे तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए, जैसे आप सिमडेगा का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, जमशेदपुर का नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना यहाँ से कर सकते हो क्लिक करके, चतरा का करना तो यहाँ से इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो उसके बारे में, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो क्लिक करके। ठीक है, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप आसानी से जो है इस पे आ सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। यदि आप हमसे भी अप्लाई करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट हर एक अपडेट मिल जाएगा। और फिर भी आप यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे जो है ये सोशल मीडिया अकाउंट में नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाए, ताकि हर एक अपडेट, हर एक वैकेंसी का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।